सापेक्षवाद भाग 2 में हम इतिहासवाद पर विचार करेंगे, उसकी प्रमुख मान्यताएं और जो सिद्धांत हैं उसकी सापेक्षवादी समालोचना प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम ऐतिहासिक तथ्य पर सापेक्षवादी दृष्टि क्या है, इस पर विचार करेंगे। फिर वस्तुनिष्ठता पर सापेक्षवादी समालोचना, इसके पश्चात नैतिक न्याय पर सापेक्षवादी दृष्टि, फिर सामाजिक मूल्यों पर सापेक्षवादी आक्षेप क्या हैं और अंत में समीक्षा तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। इतिहासवाद अतीत के सत्यान्वेषण की एक विधा है। परिवर्तनों के नियम को ही इतिहासवाद कहा जा सकता है। जो पहले था वह अब नहीं है और जो अभी है वह कल नहीं रहेगा। अतः इनका अध्ययन कर परिवर्तन के नियम बनाए जा सकते हैं तथा इन नियमों से भविष्य की परिकल्पना भी की जा सकती है या भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु देश काल परिस्थितियों, संयोग, आकस्मिकता इनमें अपवाद ला सकती है। यही इतिहासवाद है। इसकी जो कुछ प्रमुख धारणाएं हैं उनके अनुसार वैज्ञानिक विधा का इतिहास में प्रयोग आवश्यक है। इतिहासवाद के अंतर्गत टेने, राके, बियर्ड, ब्यूरी आदि इतिहासकारों ने वैज्ञानिक विधा के प्रयोग पर अत्यधिक जोर दिया। ब्यूरी ने कहा, इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। इतिहास कोई कथा, कहानी अथवा साहित्य की कोई शाखा नहीं है। दूसरी विशेषता होती है इसकी प्रत्यक्षवादी दृष्टि। आधुनिक इतिहास के कोलंबस कहे जाने वाले इतिहासकार राके वैज्ञानिक विधि से ऐतिहासिक तथ्यों के सार्वभौमिक प्रस्तुतिकरण पर जोर देते हैं। इतिहास लेखन राके ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। लेविस ने फ्रांस का इतिहास लिखा। ड्रायसेन ने इंसाइक्लोपीडिया की रचना की। लांगायस एवं सेनाबोस के प्रयास भी सराहनीय थे। इस तरह से हम इतिहासवाद को समझ सकते हैं। अब सापेक्षवादी इसकी आलोचना किस प्रकार की जाती है। गतिशीलता एवं परिवर्तन स्वाभाविक है। गतिशीलता एवं परिवर्तन के गुण इतिहास पर भी लागू होते हैं। इतिहास के निष्कर्षों में भी गतिशीलता और परिवर्तन होते हैं। स्वीकृत तथ्य भविष्य में अस्वीकृत हो जाते हैं। इतिहास में वर्तमान में जो तथ्य स्वीकृत है, जिसे स्वीकार किया जाता है, भविष्य में वो तथ्य अस्वीकृत हो जाते हैं तथा उनके निष्कर्षों में भी परिवर्तन हो जाता है। इतिहास वर्तमान दृष्टि से लिखा जाता है। इतिहास का लेखन वर्तमान में होने के कारण वह वर्तमान दृष्टि से लिखा जाता है। इस कारण पूर्व लिखित इतिहास के निष्कर्षों में वर्तमान दृष्टि से के कारण परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है तथा इतिहास इस तरह से परिवर्तित होकर सापेक्षवादी हो जाता है। सामाजिक रुचि के अनुरूप लेखन होता है। जिस काल में इतिहास का लेखन होता है वह उस काल की सामाजिक रुचि के अनुसार लेखन किया जाता है। समय आगे बढ़ने के साथ सामाजिक रुचि में भी परिवर्तन होता है, तदनुरूप इतिहास भी बदल जाता है। अतः इतिहास सापेक्षवादी है। वर्तमान दृष्टि अतीत के सत्य पर हावी होता है। इतिहास लेखन की वर्तमान दृष्टि अतीत के सत्य के ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि इतिहास वर्तमान में लिखा जा रहा है तो वह वर्तमान दृष्टि से जो सत्य होगा या समझा जाएगा वही लिखा जाता है, जो अतीत के लिखे सत्य पर हावी होता है तथा उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम एक एक जो प्रमुख धारणा है इतिहासवाद की या प्रमुख जो आधार स्तंभ हैं, पहला है उसमें ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य जिसके आधार पर इतिहास का लेखन होता है, इन्हें इतिहास का स्रोत कहा जाता है। इतिहास हेतु प्रमाण अथवा साधन भी कहा जाता है। इतिहास लिखने के आधार ऐतिहासिक तथ्यों पर सापेक्षवादी आलोचना इस प्रकार है। पहला, तथ्य समुद्र में तैरती हुई मछली के समान है। इतिहासकार तथ्यों का चयन विशाल समुद्र में तैरती हुई मछलियों में से जिस प्रकार एक मछुआरा किसी विशेष मछली को चुनता है, उसी प्रकार इतिहासकार भी तथ्यों का चयन करता है जो कि संयोग के आधार पर चयनित होता है। अतः जिस आधार पर इतिहास का लेखन होता है वह आधार ही संयोग पर निर्भर है, इतिहासकार पर निर्भर है। एक इतिहासकार जिसे तथ्य मानेगा, दूसरा इतिहासकार उसे अस्वीकार कर सकता है, तथ्य नहीं मानेगा।
और अन्य तथ्य चुन सकेगा या चुन सकता है। इस तरह तथ्यों का चयन सापेक्षतावादी होता है। सुविधानुसार तथ्यों का चयन होता है। इतिहासकार अपनी सुविधा के अनुसार तथ्यों का चयन करता है या कहें अपने लक्ष्य के अनुसार तथ्यों को चुनता है। अतः तथ्यों का चयन इतिहासकार की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसके कारण यह सापेक्षवादी हो जाता है। व्यक्तिगत विचारों से तथ्यों के निष्कर्षों में परिवर्तन हो जाता है। इतिहासकार का अपना मत होता है, अपने विचार होते हैं, उसके अनुसार वह तथ्यों के निष्कर्ष बदल देता है। उदाहरण के लिए इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद एवं मेहदी हुसैन समान तथ्यों पर पृथक निष्कर्ष निकालते हैं। ईश्वरी प्रसाद मोहम्मद बिन तुगलक को पिता गयासुद्दीन का हत्यारा मानते हैं, जबकि मेहदी हुसैन उन्हीं प्रमाणों से इसके विपरीत निष्कर्ष निकालते हैं। अगला है तथ्य मानना अथवा न मानना इतिहासकार पर निर्भर करता है। एक इतिहासकार जिसे तथ्य मानता है वह तथ्य स्वीकृत हो जाता है और जिसे वह स्वीकार नहीं करता वह तथ्य नहीं होता। इस तरह से चयन की प्रक्रिया में तथ्य चयन की प्रक्रिया से ही सापेक्षतावाद की शुरुआत हो जाती है। तथ्यों की प्रामाणिकता संदेहास्पद। चयनित तथ्य यानी इतिहासकार ने जिन तथ्यों को चुना है, क्या वह प्रामाणिक हैं? आवश्यक नहीं। त्रुटिपूर्ण तथ्यों का चयन भी इतिहासकार कर सकता है। यह इतिहासकार की योग्यता पर निर्भर करता है। अयोग्य इतिहासकार त्रुटिपूर्ण तथ्यों का चयन करके उस पर इतिहास का लेखन कर जाता है। इतिहासकार सही तथ्य चुनेगा। इस प्रकार यह चयन संदेहास्पद और सापेक्षवादी हो जाता है। उसका चयन ही सापेक्षवादी है। मान्यता अनुसार तथ्यों का चयन इतिहासकार करता है। इतिहासकार अपनी मान्यता के अनुसार तथ्यों का चयन करता है। यदि इतिहासकार बदल दिया जाए तो वह अपने अनुसार, दूसरा इतिहासकार जो होगा वो अपनी मान्यता के अनुसार पृथक तथ्यों का चयन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की मान्यताएं पृथक पृथक होती हैं, अतः इतिहास के तथ्य बदल जाते हैं। इस प्रकार मान्यता अनुसार तथ्यों का चयन सापेक्षवादी है। तथ्यों पर आधारित सार्वभौम इतिहास का जो लेखन है वह कल्पना है। इस तरह तथ्यों की चयन प्रक्रिया है जिस पर हमने चर्चा की। इस प्रकार तथ्यों की चयन प्रक्रिया है कि तथ्यों के ऊपर आधारित सार्वभौम इतिहास लिखा जाना संभव नहीं है। सार्वभौम इतिहास लेखन कल्पना मात्र है, क्योंकि तथ्यों का चयन ही इतिहासकार इस ढंग से करता है, उसके आधार पर सार्वभौमिक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इतिहासवाद की दूसरी दृढ़ मान्यता है, वह है वस्तुनिष्ठता। आप वस्तुनिष्ठता शब्द से या वस्तुनिष्ठ शब्द से परिचित होंगे। इतिहासवाद में वस्तुनिष्ठा से अर्थ जैसी घटना है वैसा ही लिखना, सप्रमाण सत्य लेखन करना, यथावत लेखन करना। इसकी सापेक्षवादी आलोचना इस प्रकार की जाती है। सर्वोपयुक्त इतिहास की रचना संभव नहीं। ऐसा इतिहास लिखा जाना संभव नहीं है जो सर्वोपयुक्त हो अथवा सार्वभौम हो। प्रत्येक इतिहासकार उन्हीं तथ्यों पर पृथक इतिहास का लेखन करता है। अतः वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है या ऐसा इतिहास नहीं लिखा जा सकता जिसको सभी लोग स्वीकार कर लें, क्योंकि सभी की दृष्टि अलग अलग होगी और वह अलग तरह से इतिहास की अपेक्षा करेगा। वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति असंभव। इतिहासकार वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य कर सकता है, किंतु उसे यह प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव ही नहीं है। वह अपनी दृष्टि से पूर्ण वस्तुनिष्ठ लेखन करेगा, किंतु वह दूसरे की दृष्टि में वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, गलत होगा। वह फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से इतिहास लिखेगा या उसको समझेगा। तो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति असंभव है। इतिहासकार का मनुष्य होना ही इसमें बड़ी बाधा है। इतिहासकारों का मनुष्य होना वस्तुनिष्ठता में बाधक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, संस्कार एवं मत होते हैं, जिसके आधार पर वह इतिहास का लेखन अथवा उसकी व्याख्या या अध्ययन करता है। क्योंकि उनके विचारों में अंतर होता है प्रत्येक इतिहासकार के, इस कारण उसका मनुष्य होना ही इतिहास को सापेक्षवादी बना देता है। इतिहासकार का सामाजिक होना बाधक। इतिहासकार सामाजिक होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं, संस्कार, क्षेत्र तथा जातिगत या धर्मगत भावनाओं से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण वस्तुनिष्ठता भी प्रभावित हो जाती है तथा इतिहासकार मत सापेक्ष हो जाता है। स्वरुचि से तथ्य संकलन बाधा।
इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों का चयन और संकलन करता है। यहीं से वस्तुनिष्ठता में बाधा प्रारंभ हो जाती है। अलग अलग इतिहासकार होंगे तो वो अलग अलग मत से तथ्यों का चुनाव करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और इस तरह स्वरुचि से तथ्य संकलन एक बाधा बन जाती है इतिहास की वस्तुनिष्ठता में। वस्तुनिष्ठता सापेक्ष होती है। वस्तुनिष्ठता भी व्यक्ति सापेक्ष होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य पृथक पृथक होता है, अतः वस्तुनिष्ठता भी व्यक्ति सापेक्ष हो जाती है। समसामयिकता अथवा वर्तमान दृष्टि वस्तुनिष्ठता में बड़ी बाधा है। इतिहासकार समसामयिकता अथवा वर्तमान दृष्टि से प्रभावित होकर इतिहास का लेखन करता है। इस कारण इतिहास सापेक्षवादी हो जाता है। वर्तमान प्रत्येक काल का अलग होता है। आज से 10 साल के बाद जो वर्तमान होगा वो आज से पृथक होगा। उस समय की सोच पृथक होगी, दृष्टि पृथक होगी, तो इतिहास बदल जाएगा। तो समसामयिकता इतिहास को सापेक्षवादी बना देता है। अगली महत्वपूर्ण धारणा है इतिहासवाद की, वह है नैतिक न्याय या नैतिक न्याय करने की। नैतिक न्याय के आधार पर इतिहास का लेखन हो, ऐसा नैतिक न्यायवादी मानते हैं। इतिहासकार को नैतिक न्याय के अनुसार न्यायोचित इतिहास लिखना चाहिए। नैतिक न्याय से अर्थ इतिहासकार को नैतिक रूप से विचार कर इतिहास का लेखन कार्य न्यायपूर्वक करना चाहिए, ये धारणा है। बटरफील्ड एवं एक्टन नैतिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। इनकी दृढ़ मान्यता थी कि इतिहास का लेखन नैतिक आधार पर होना चाहिए। इंग्लैंड नैतिक न्यायवादियों का केंद्र था। स्पिनोजा, लॉक, फिट्से आदि नैतिक न्यायवादी इतिहासकार थे तथा इंग्लैंड इनका केंद्र था। इतिहासकार विवादास्पद प्रकरणों पर नैतिक न्याय करें। इतिहासकारों से अपेक्षा की जाती है नैतिक न्यायवादियों के द्वारा कि वह विवादास्पद प्रकरणों पर विशेषकर न्यायपूर्वक विवरण दे। नैतिक अधिकार खोना, यदि इतिहासकार न्यायपूर्ण लेखन न कर सके तो वह इतिहासकार होने का अधिकार खो देगा, ये इनकी धारणा है। इतिहास भावी पीढ़ी हेतु प्रेरणास्पद हो, इस दृष्टिकोण से इतिहासकार को नैतिक न्याय का प्रयोग कर इतिहास का लेखन करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त हो सके और वे भी न्यायवादी हो सकें। नैतिक अमरदंड से इतिहासकार बचे। इतिहासकारों का यह दायित्व है कि वह अनैतिक कृत्य करने वालों का बचाव न करे, उनकी आलोचना अवश्य करे, उनका खंडन करे तथा स्वयं को भी इतिहास के अमरदंड से इतिहासकार को बचाना चाहिए। वह यदि सही लिखता है तो वह बच सकता है, इतिहास की गलत व्याख्या करता है तो इतिहास के अमरदंड से नहीं बच सकता, उसकी न्याय व्यवस्था से वह नहीं बच सकता, ये कहा जा रहा है। अब इसकी सापेक्षतावादी आलोचना नैतिक न्याय की देख लेते हैं। सार्वभौमिक नैतिकता असंभव है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नैतिकता के नियम पृथक पृथक होते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि सार्वभौमिक नैतिकता असंभव है। नैतिकता भी सापेक्षवादी है। अलग अलग जगह अलग प्रकार की नैतिकता होती है। इस कारण सार्वभौमिक नैतिकता या नैतिक न्याय संभव नहीं है। नैतिक नियम निर्बलों द्वारा सबलों से रक्षार्थ बनाए जाते हैं। नैतिक नियमों की आवश्यकता निर्बलों को ज़्यादा होती है कि सशक्त लोग उन पर अत्याचार न करें, इसलिए नैतिक नियम भी निर्बलों के सापेक्ष हो जाता है, उनके अनुसार हो जाता है। नैतिक नियम सबलों द्वारा भी अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे तरह के नैतिक नियम सबलों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी आदि के द्वारा जो नियम बनाए गए नैतिक नियम, वो निसंदेह सापेक्षवादी थे और अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए थे। जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा स्वयं परमाणु बम बना लिया गया, बहुत सारे अस्त्र परमाणु के अस्त्र, अणु अस्त्र बना लिए गए, लेकिन उसके बाद उसने नियम बनाया कि अब कोई न बना सके और सब देशों को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये इस तरह नैतिक नियम सबलों द्वारा अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक समाज की नैतिकता भिन्न होती है। प्रत्येक समाज में नैतिकता के नियम पृथक पृथक होते हैं। एक समाज का नैतिक नियम दूसरे समाज में अनैतिक हो सकता है। कुछ अफ्रीकी जनजातियों में अतिथि सत्कार हेतु मुंह पर थूकने की प्रथा है या नियम है, उसको अच्छा समझा जाता है। हमारे समाजों में यह एक अनैतिक क्रिया है। अतः नैतिकता भी समाज सापेक्ष होता है।
विवाह के विषय में भी इसी प्रकार से अलग अलग जनजातियों में अलग अलग स्थानों पर जिस तरह से विवाह किया जाता है, सभ्य समाजों में उसको अनैतिक माना जाता है। प्रत्येक समाज की नैतिकता भिन्न होती है। नैतिकता भी समाज सापेक्ष होता है। नैतिक न्याय कार्य इतिहासकार का नहीं, इतिहासकार का कार्य इतिहास का लेखन करना है। नैतिक न्याय के उलझन में उसको फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैतिकता भी क्योंकि सापेक्षवादी ही है। इतिहासकार समाज सेवक होता है, वह इतिहास लिखकर समाज की सेवा करता है। न्यायिक कर्तव्य उसका नहीं है कि वह उस उलझन में फंसे, क्योंकि वह भी सापेक्षवादी ही है। इतिहासकार न्यायाधीश अथवा निरंकुश शासक नहीं। इतिहासकार का कार्य इतिहास का लेखन करना होता है। वह कोई न्यायाधीश अथवा निरंकुश शासक नहीं है जो नैतिक न्याय के कार्य में उलझेगा। अब हम देख लेते हैं सामाजिक मूल्य, इतिहासवाद की एक और धारणा। इतिहास लेखन अथवा व्याख्या सामाजिक मूल्य के अनुसार हो, इनका मानना है। प्रत्येक समाज के अपने सामाजिक मूल्य होते हैं। इतिहासकार को चाहिए कि वह इन मूल्यों के अनुसार इतिहास लेखन का कार्य संपादित करे। इतिहासकार का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना है। इतिहासकार का यह भी दायित्व है कि वह ऐसा इतिहास का लेखन करे ताकि उस समाज के सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा निश्चित हो सके। सामाजिक मूल्य समाज हेतु महत्वपूर्ण हैं। इतिहासकार भी समाज में रहता है, अतः उसके सामाजिक मूल्यों को वह महत्व प्रदान करे तथा तदनुसार इतिहास का लेखन करे। समाज एवं इतिहास निर्माण में सामाजिक मूल्य की विशिष्ट भूमिका होती है। इतिहास निर्माण में सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः सामाजिक मूल्यों का विशिष्ट अध्ययन इतिहासकार द्वारा होना चाहिए। ये सामाजिक मूल्य को मानने वालों की धारणा है। अब इसकी सापेक्षवादी आलोचना। सामाजिक मूल्य भी परिवर्तनशील होते हैं, अतः उनके अनुरूप इतिहास लेखन करने से समय के अनुसार इतिहास को भी बदलना होगा। इतिहास परिवर्तनशील हो जाएगा और यही उसकी सापेक्षतावाद की धुरी है। सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं होते। सामाजिक मूल्य भी प्रत्येक समाज में पृथक पृथक होंगे। इसके आधार पर इतिहास लेखन भी सीधे तौर पर सापेक्षवादी होगा, और ऐसा होता है। इतिहासकार अपनी सामाजिक मूल्यों से व्याख्या करता है। किसी भी देश के जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसी के आधार पर इतिहासकार इतिहास का मूल्यांकन करता है अथवा लेखन करता है, और इस तरह अन्य देश के सामाजिक मूल्यों से वह विलग होता है। इस तरह सापेक्षवाद यहाँ भी लागू होता है। प्रत्येक समाज के पृथक सामाजिक मूल्य। भारतीय समाज की जाति प्रथा जो विशिष्ट है, अन्य देशों में नहीं मिलेगी। मध्यकालीन दास प्रथा जिसे सही माना गया। यूरोप का उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद उस काल की परिस्थिति में सही माना गया। तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ये सही थे, किंतु वर्तमान दृष्टिकोण से जब हम व्याख्या करते हैं तो इन सभी को हम इनकी कटु आलोचना करते हैं। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज के पृथक पृथक मूल्य होते हैं या समय अनुसार इनमें परिवर्तन आ जाता है। वर्तमान सामाजिक मूल्य अनुसार व्याख्या। वर्तमान में जो इतिहास लेखन अथवा अध्ययन होता है वह वर्तमान सामाजिक मूल्य के अनुसार होता है, जबकि वह इतिहास प्राचीन अथवा मध्यकालीन होता है। इस प्रकार वर्तमान सामाजिक मूल्य प्रभावकारी हो जाता है, अतः इतिहास समसामयिक एवं वर्तमान सापेक्ष हुआ। अब हम समीक्षा कर लेते हैं। मनुष्य की दृष्टि में असमानता अपरिहार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि, सोच, समझ, मान्यताएं स्वाभाविक रूप से पृथक पृथक होंगी, अतः मनुष्य की दृष्टि में असमानता अपरिहार्य है। अतः इतिहास के प्रति दृष्टिकोण भी प्रत्येक व्यक्ति का पृथक पृथक होगा और वह निश्चित रूप से सापेक्षवादी होगा। इतिहास लेखन का निरपेक्ष होना असंभव है। इतिहास का लेखन प्रत्येक इतिहासकार अपने विचारों, मान्यताओं, दृष्टिकोण तथा समझ के अनुसार करता है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार की दृष्टि, विचार, मान्यताएं पृथक पृथक होती हैं। अतः इतिहास भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसे व्यक्ति सापेक्ष, इतिहासकार के विचारों के सापेक्ष होना ही होगा। निष्पक्ष इतिहास लेखन स्वप्नलोक की कल्पना है। किसी भी इतिहासकार के द्वारा निष्पक्ष इतिहास का लेखन संभव नहीं है। वह किसी न किसी पक्ष अथवा विचार से प्रभावित होकर ही इतिहास का लेखन करता है। अतः पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं है, क्योंकि इतिहासकार एक मनुष्य होता है। समसामयिकवाद अथवा वर्तमानवाद महत्वपूर्ण है। इतिहासकार को सापेक्षवादी बनाने में समसामयिकवाद अथवा
वर्तमानवाद का प्रभाव सर्वाधिक है। वर्तमान मूल्य, आज की मान्यताएं, आज उसकी परंपराएं, उसकी सोच, उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, इन सब से बिना प्रभावित हुए वह इतिहास का लेखन नहीं कर सकता। इस तरह वह अपने मत से प्रभावित होकर ही इतिहास का लेखन करता है। तो इसमें समसामयिकवाद अथवा वर्तमानवाद की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। विषयवाद एवं सापेक्षवाद परस्पर संबंधित हैं। स्वाभाविक रूप से विषयवाद एवं सापेक्षवाद एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं अथवा एक दूसरे के समकक्ष हैं। विषयवादिता को ही सापेक्षवादिता कहा जा सकता है। विषयवाद से आप परिचित हैं कि हमारा जो मत होता है हमारे दृष्टिकोण से, वह विषयवाद है, सब्जेक्टिविज्म उसको कहा जाता है। तो यह सापेक्षवाद ही है, प्रकारांतर से सापेक्षवाद भी इसी तरह से है। तथ्य की चयनात्मक प्रक्रिया से दोष उत्पन्न होता है। तथ्य की चयनात्मक प्रक्रिया से ही इतिहास सापेक्षवादी हो जाता है, क्योंकि तथ्य का चयन इतिहासकार अपनी मनोनुकूल करता है। इससे इतिहास को वह सीधे तौर पर अपनी मान्यता, अपने विचारों से प्रभावित कर लेता है। इस तरह तथ्य की जो चयन प्रक्रिया है कि इतिहासकार स्वयं अपनी इच्छा से तथ्य का चयन करता है, प्रारंभ से ही इतिहास सापेक्षवादी हो जाता है। तथ्यों के चयन के बाद जब वह संकलन करता है और उसके पश्चात व्याख्या करता है, तो व्याख्या में भी वह अपने विचारों से ही, अपने संस्कारों से, अपनी सोच से, सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही व्याख्या करता है। वहाँ भी वह पूरी तरह से सापेक्षवादी हो जाता है। एच. ब्रैडली के अनुसार वर्तमान के संदर्भ में अतीत का परिवर्तन अपरिहार्य है, क्योंकि अतीत वर्तमान पर आधारित है। बोब्रोजिंस्की के अनुसार इतिहासकार की निष्पक्षता इतिहास में परिणाम प्राप्ति का एक प्रयास होता है। इस हेतु परिपक्व अभियान, उपयुक्त शोध विधा, कठिन अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। अथक प्रयास के बावजूद उसका कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहासकार सदैव एक मनुष्य ही रहेगा। कहने का अर्थ ये कि वह उसके मनुष्य होने के कारण, सामाजिक प्राणी होने के कारण, वह वर्तमानवाद से, समाज की सोच से और सभी बातों से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि वह मनुष्य होता है। इसलिए इन सब का प्रभाव उस पर पड़ता है। उसकी जाति, उसका धर्म, उसके संस्कार, उसकी मान्यताएं, सामाजिक सोच, किसी वाद से वह प्रभावित हुआ, किसी धर्म से प्रभावित होगा। इन सभी बातों का असर उस पर निश्चित रूप से होता है और उसी के आधार पर प्रभावित होकर ही वह सापेक्षवादी इतिहास का लेखन करता है। डॉक्टर झारखंड चौबे के अनुसार अतीत का प्रस्तुतिकरण यथावत संभव नहीं है। जैसा है अतीत वैसा का वैसा उसका प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है, ये चौबे जी लिख रहे हैं, क्योंकि इतिहासकार तथ्यों का संकलन अपनी तथा समसामयिक सामाजिक रुचि के अनुसार करता है। अपनी सोच तथा समसामयिक वर्तमान में जो रुचियां होती हैं समाज की, उसके अनुसार करता है। अतः उसकी रचना में द्वेष सर्वत्र परिलक्षित होता है। द्वेष से अर्थ है कि इनका प्रभाव, इन दृष्टियों का प्रभाव समाज की सोच का, संस्कारों का, मान्यताओं का, विश्वासों का प्रभाव उस पर पड़ता है। उसी के आधार पर वह इतिहास का लेखन करता है। निष्कर्ष के रूप में डॉक्टर चौबे के अनुसार कहा जा सकता है कि इतिहास का कोई पक्ष निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ नहीं है। परिणाम स्वरूप इतिहासवाद पूर्ण रूपेण सापेक्षवादी है तथा रहेगा, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। भविष्यवाणी भी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई व्याख्या करेगा, कितना भी निष्पक्ष होकर करने का प्रयास क्यों न करे, किंतु वह पूर्ण वस्तुनिष्ठता, पूर्ण निरपेक्षता किसी भी स्थिति में नहीं ला सकता, क्योंकि वह एक मनुष्य है और उस पर वे सारे प्रभाव अवश्य रहेंगे जिनसे मनुष्य प्रभावित होता है। इतिहास अध्ययन में सापेक्षवादी सिद्धांत ने एक नवीन चेतना को जागृत किया है। इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि सापेक्षवादी एक वास्तविक दृष्टि है, सत्यता को स्वीकार करती है। एक व्यक्ति की जो कमजोरियां होती हैं वह निश्चित रूप से
होती हैं और वह सापेक्षवादी होता ही है। तो इतिहास सापेक्षवादी था, सापेक्षवादी है और सापेक्षवादी ही रहेगा।